थोड़ा सा वक्त लग रहा है सर को हमारे साथ ऐड होने में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब तक सर ऐड नहीं होते तब तक मैंने उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, बट उन्हें 5 मिनट लगेंगे अभी हमारे साथ ऐड होने में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर साइबर एक्सपर्ट हैं और सर काफ़ी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए भी एडवाइज़र का काम करते हैं। और इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए जो भी केसेस हैं वो सॉल्व किए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और वक्त, मैं इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहूँगी। हेलो सर, हेलो। हाय। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। जैसा कि सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा कि मैंने पिन किया है, रिलेटेड टू ओनली साइबर, चाहे वो साइबर क्राइम हो, बुलिंग हो, आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल इशू या कोई भी और अंटशंट मुद्दा उठा के प्लीज मत लेके आना। हम किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं सर आपके लिए, तो शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। तो लकी अग्रवाल हैं, उनका क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रहेगा आपको नॉलेज है तभी आप जा सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे अलग अलग लाइक चीज़ें हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है और फॉरेंसिक है। तो आप वहाँ पे नेसेसरी नहीं है कोडिंग आना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे कोडिंग नेसेसरी है। आता रहेगा तो अच्छी चीज़ है, पर ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको इस फील्ड में आने के लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत है। जी। सर, किसी ने आपसे पूछा है कि अगर करियर बनाना हो साइबर सिक्योरिटी में तो उसका क्या है, मतलब कैसे बना सकते Okay. तो बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि एथिकल हैकिंग है, हैं? सर आप फॉरेंसिक थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन। लाउड बोलोगे प्लीज? जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि साइबर क्राइम या फिर आपको हैकिंग में जाना है या फॉरेंसिक में जाना है उसके रिलेटेड। हम्म। तो आपको लाइक कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, पर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इवन ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज है जो फ्री कोर्सेज है, और आप वहाँ पे से कोर्स सीख सकते हो, जैसे साइब्रेरी.IT करके एक वेबसाइट है, वो है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिक्स आप वहाँ से स्टार्ट करके आगे एडवांस कोर्स पे जा सकते हो और खुद सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। जी। अ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी जनता को बता दूं कि जो भी यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे प्लीज मत शेयर कीजिए। सर को आप डीएम कीजिए पर्सनली। सर सारे डीएम्स का रिप्लाई देते हैं, डोंट वरी। और यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, रिगार्डिंग क्वेरीज हैं, तो वो आप बस अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज ही यहाँ पे मतलब पूछें और कुछ मत पूछें। सर मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई एक साइबर कॉप के तौर पे। हम्म तो मेरी जर्नी आफ्टर 12th से मुझे इंटरेस्ट था इस फील्ड में। तो मैंने भी कुछ कोर्सेज किए जो IIT बॉम्बे पवई के थ्रू, ओके। मेरा फर्स्ट कोर्स था जो मैंने वहाँ से सीखा था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लाइक ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया और वहाँ से लर्निंग किया, डिस्टेंस एजुकेशन से किया, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किए। पर
मतलब एक्चुअली ऐसा है कि सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता, आपको मेन मैटर करता है कि आप कितना डेस्परेट हो उस फील्ड के बारे में, तो ऑटोमेटिक जी आप सेल्फ स्टडी और सेल्फ नॉलेज गेन भी कर सकते हो। जी। तो घर वालों ने कैसे लिया इस चीज को, लाइक? हाँ लाइक उन्हें भी उतना नॉलेज नहीं था इस फील्ड के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई किसी को जानकारी नहीं थी, इवन मुझे भी जानकारी नहीं थी। जी तो उन्होंने पहले सोचा कि क्या जो भी आप स्टेप ले रहे हो तो सही है या नहीं है, उन्होंने भी गाइडेंस किया। पर कुछ टाइम तक तो स्ट्रगल ही था, उसके बाद प्रॉपरली हम्म, हमें मतलब जो रेस्पॉन्स आने लगे अच्छे, फिर उसके बाद एक पाथ मिल गया कि हाँ हम ये चीज में जा हम्म, सकते हैं और यहाँ पे अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते जी। सर, किसी ने आपसे पूछा कि आई एम एथिकल हैकर एंड आई वांट जॉब इन दिस सेक्टर, वेयर शुड आई अप्लाई? हैं। ओके, तो एथिकल हैकिंग में बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि मैंने कहा नेटवर्किंग में जा सकते हो आप, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, वेब एप्लीकेशन में जा सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप मतलब देख सकते हो कि आपके फील्ड के रिलेटेड जॉब कहाँ पर है, या आपने जहाँ से वो कोर्स जी स्टडी की है वहाँ पे आप बता सकते हो। इवन आप मुझे मैसेज मतलब मेल कर सकते हो आपका सीवी, अगर कोई वैसा लाइक वैकेंसी होगा तो हम आपको बताएंगे। जी। सर, किसी ने पूछा है कि इफ आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैन आई स्टिल बी अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? सॉरी। If I'm not from engineering background, can I still be a part of ऑफ cyber कोर्स ऑफ security? कोर्स ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो लाइक आईटी बैकग्राउंड है तो कैसा होता है कि प्रॉपरली उसे और भी डीप नॉलेज है पहले से उस फील्ड के बारे में, तो वो जी बेटर होता है उनके लिए, मतलब उनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता ये चीज में इस फील्ड में आने के लिए। जी तो वो जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से है या नहीं है। इफ उनको इंटरेस्ट है, इफ वो डेडिकेटेड है तो वो कर सकते हैं। जी। सर, किसी ने पूछा है आपसे कि आई एम सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक, आई वांट टू वर्क ऑन गवर्नमेंट सेक्टर, वेयर शुड आई अप्लाई? गवर्नमेंट के कुछ अभी प्राइवेटली एक टेंडर निकलते हैं जहाँ पर कि वो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 1 ईयर के लिए एक मतलब ऑनलाइन जो भी स्टेट से हो, आप हर एक स्टेट का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एक प्राइवेट जो जिसको अप्लाई करना है कि एज ए प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट, उनको एक टेंडर निकलता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो आपको अपडेट रहना है वहाँ पे। और उनके जो क्राइटेरिया है कि हाँ आपको मैंडेटरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपको इस फील्ड में एटलीस्ट 3 इयर्स एबो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आपके स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। सर, किसी ने क्वेश्चन किया है, व्हाट वाज सिकाडा 3301? साइबर से रिलेटेड कुछ नहीं है ये सिकाडा वगैरह। सॉरी। साइबर क्राइम मतलब इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है ऐसा कुछ, मुझे मतलब इस बारे में पता नहीं है इस फील्ड से रिलेटेड। ओके, किसी का क्वेश्चन था। सर, जैसे कि अब मेरे क्वेश्चंस पे आते हैं, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम डे बाय डे जिस तरह से बढ़ रहा है, सोशल मीडिया जिस तरह से आज प्लेटफॉर्म बन चुका है साइबर बुलिंग का, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं इतना ज्यादा, अभी हमने देखा काफी सारे ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो हम्म। आपको नहीं लगता कि इस पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है? महाराष्ट्र पुलिस ने अभी कल ही एक महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख जी, थोड़ा सा उन्होंने लाउड इस बोलोगे प्लीज? महाराष्ट्र के जो सीएम अपने होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी कल ही एक नोटिस दिया है महाराष्ट्र पुलिस को कि अगर कोई भी ऐसे पोस्ट कर रहा है या जो भी ऐसे जी मीम्स पेजेस है, बहुत सारे टिकटॉक के वीडियोस हैं, ट्विटर पे हैं, जो भी एंटी नेशनल या फिर एंटी रिलीजियस पोस्ट या साइबर बुलिंग कर रहा है, उसके अगेंस्ट 149 सेक्शन 149 के सीआरपीसी नोटिस भेजा जाएगा जी और उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने जो भी कंटेंट स्प्रेड किया है, सबसे पहले उनका अकाउंट बंद होगा। इवन हम उनको सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि जो भी साइबर सेल है महाराष्ट्र के जो आईजी है, जी उनको हम डायरेक्ट मेल कर रहे हैं और डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये ऐसे यूआरएल है, आप उनको बैन करिए। तो अभी बहुत सारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं और बहुत अभी प्रोसेस में है, जो ऐसे अकाउंट्स है सबके ऊपर कार्रवाई जी। होगी। आई रिसेंटली सॉ ऑन योर प्रोफाइल दैट समवन टिकटॉकर, कोई टिकटॉकर थे जिनका की प्रोफाइल अभी रिसेंटली बंद हुआ, वो मैटर मैटर क्या था एक्चुअली? अभी रिसेंटली जैसे कि उन्होंने एक एसिड अटैक को प्रमोट करते हुए वीडियो बनाया था,
जी। और उसके अगेंस्ट बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे, और वो ऑफिशियल कंप्लेंट्स भी आए थे अलग अलग स्टेट के रिलेटेड, जैसे कि वो हम्म। मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, और मुंबई पुलिस ने उनके अकाउंट को बैन किया है, मुंबई साइबर सेल ने। और अभी उसके ऊपर एग्जामिनेशन चल रहा है कि आगे कैसे उसको प्रोसीड करना है, ओके। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन। ओके। सर, जिस तरह से टीनेज अभी साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं किसे जिम्मेदार मानते हाँ, अभी मेन तो पेरेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को, हैं? अगर जी। वो माइनर बच्चे हैं तो वो आपके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करते हुए रहना जी, चाहिए। वो बहुत जरूरी और है। उनके साथ लाइक फ्रेंड्स रहे आप सोशल मीडिया पे भी, तो आप इजीली देख सकते हो। आप डायरेक्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बच्चों को भी कि आप ये मत करो मत करो, पर एटलीस्ट आप मॉनिटर कर सकते हो, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको गाइडेंस दे सकते हो। आप उनको अवेयरनेस दीजिए साइबर लॉ के बारे में, बिकॉज बहुत सारे माइनर्स को पता ही नहीं है कि ये क्राइम है, तो वो करे जा रहे हैं, दूसरों को देख के फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी रैंडमली कुछ भी मैसेज कर रहे हैं, वल्गर बातें कर रहे हैं। तो जब उन्हें पता जी। चलेगा कि ये क्राइम है, इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो वो रुक जाएंगे ये सब चीज़। और जी, कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसका कहीं ना कहीं मतलब कारण सोशल मीडिया भी है। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस तरह से बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, मतलब जब अब क्या होता है, जब आपको कोई एक सेलिब्रिटी और कोई इन्फ्लुएंसर को आप देखते हो जिसको एक मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो उनके दिमाग में आता है कि ये जब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो हम भी हम भी कर उनको सकते फॉलो कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कुछ हैं। नहीं हो रहा था, हमारे ऊपर क्या होगा? ये सब चीजें, क्योंकि वो तो बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो हम तो एक नॉर्मल स्केल पे अपने फ्रेंड लिस्ट में, अपने प्राइवेट में किसी को भी रैंडमली कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जी, जी, जी। सर, आप प्लीज वाइब्रेशन ऑफ कर ले अपने फोन का। हरी। जी। सर, जैसा कि आपने बताया। हेलो। बोलिए। हेलो। हेलो। जी। आ रही है आवाज? अ, हम्म। जी, जी, जी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जिस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ऐसी चीजें दिखा रहे हैं, जिससे कि स्वाभाविक सी बात है कि जो टीनेज में बच्चे होते हैं वो उतने ग्रोन अप नहीं होते हैं, उतना उनमें समझने की ताकत नहीं होती है, तो जिस तरह से उनपे असर हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि स्कूल में साइबर एक्सपर्ट्स के सेशन देने की जरूरत है बच्चों को? हम्म, यहाँ पे तो हमने स्टार्ट भी किया है, अभी कल ही मेरा एक लाइव हुआ था कि जितने भी जी। कार्मल्स और जितने भी ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स थे और टीचर्स थे, तो हमने बोला है उनको कि एटलीस्ट आपके एक, जैसे कि ओरिएंटेशन होता है जब भी एक स्कूल कॉलेज स्टार्ट होता है, तो ओरिएंटेशन हर एक मंथली वाइज, एक 2 मंथ में 3 मंथ में साइबर क्राइम और साइबर लॉ के रिलेटेड होना चाहिए बच्चों में, ताकि उनको नॉलेज रहे, अवेयरनेस बढ़े। तो बहुत ही ज़रूरी है वो। इवन ये चीज़, जैसे कि हम कंप्यूटर क्लासेस पहले बचपन, जैसे कि हमें कंप्यूटर कोर्स था पहले स्कूल्स में, हम जी। कंप्यूटर सीखते थे, पेंटिंग सीखते थे। अब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसे कैसे यूज़ करना है, इंटरनेट को किस हम्म। प्रॉपर वे में यूज़ करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो उसके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस। हम्म। जी। सर, किसी ने पूछा है कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेनी पीपल आर ऑफेंडिंग आर रिलीजन, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पहले ही पिन चैट करा है कि ऐसी कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे हैं। सर साइबर एक्सपर्ट हैं, तो आप प्लीज साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा और हिंदू मुस्लिम या किसी भी रिलीजन को लेकर के प्लीज सवाल ना करें। हम्म, सर, किसी ने पूछा है कि सर, इज देयर एनी लॉ इन आवर लॉ वेयर वी कैन हाइड विक्टिम फीमेल की आइडेंटिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फेस प्रॉब्लम ड्यू टू दिस एफआईआर फिलिंग कंप्लेंट। ऑफ कोर्स आप मेल कर सकते हो साइबर सेल को, और आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हो। इवन आप लोकल, आप जो नेसेसरी नहीं है कि एफआईआर करना ही नेसेसरी है, एनोनिमसली भी आप रिपोर्ट कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी छुपा के जी। cybercrime.gov.in पे, और वो कंसर्नली उसको क्रॉस चेक करके उस पोस्ट को रिमूव करेंगे। हम्म।
जी। सर, एक रिसेंटली काफी वायरल हुआ था वाकया बॉयज लॉकर रूम का, जिसको कि आपने इन्वेस्टिगेट करा था। और उसके बाद एक और वाकया था स्नैपचैट वाला, और लोगों ने उन दोनों मुद्दे को काफी ज्यादा एक, मतलब लोगों ने एक ही समझ लिया था कि वो दोनों मुद्दे एक ही हैं। और मेरे हिसाब से अभी भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी। तो उस पे आप वो पूरा होल सिनेरियो प्लीज हमें बता सकते हैं, मतलब हाउ यू मैनेज दैट थिंग। बॉयज लॉकर रूम तो एकदम ट्रांसपेरेंट केस है, जिसमें कि कन्विक्ट भी किया गया है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है। और जिसमें कि मैंने अनऑफिशियली काम किया था, और मैंने रिपोर्ट किया था ऑफिशियली जो वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर है उनको। सो जी। वो केस में तो ऑलरेडी 2 एडल्ट को अरेस्ट किया है, एक जुवेनाइल है वो भी कस्टडी में है, और बाकी जो 22 लोग हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं, उनको उनके डिवाइस को लेके मैं ये फॉरेंसिक में। पूछना चाहूंगी कि जो उसमें कल्प्रेट था, क्या उसको अरेस्ट किया गया? ऑफ कोर्स किया गया, उसमें 2 एडल्ट को अरेस्ट किया है और एक माइनर है जो जुवेनाइल कस्टडी में है। और बाकी जो लोग हैं उनको डिटेन किया है बिकॉज एविडेंस नहीं मिला है, तो अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उनके पास। और जी। दूसरी चीज़ है कि जो स्नैपचैट मैटर है वो एकदम डिफरेंट है, वो रिलेट किया गया कुछ विशल ब्लोअर के थ्रू जिन्होंने ये पोस्ट मिक्सअप किया था। तो वो एक जी। केस है जहाँ पे कि फेक आइडेंटिटी क्रिएट किया था उसी विक्टिम गर्ल ने, जिसने विक्टिम शो किया था खुद को एक लड़के के नाम से कि रेप थ्रेट ओके, वगैरह करके। स्नैपचैट पे ये मतलब फेक आइडेंटिटी दिखाई गई थी, और ये बॉयज लॉकर रूम वाला जो केस था उसमें वो पूरा वो वाकया सच में हुआ था। वो सच में हुआ था, और इन दोनों को मिक्स किया गया था कि रेप थ्रेट भी जो दिया गया है वो इसी में दिया गया है। सो ये दोनों केसेस अलग है और दोनों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ओके। एक्चुअली सर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी, एंड दे आर स्प्रेडिंग न्यूज लाइक कि जो बॉयज लॉकर रूम वाला मामला है वो फेक था, और उसमें फेक आइडेंटिटीज से चैट किए गए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉयज लॉकर रूम एक्चुअली जो था जेन्यून है, इसलिए अरेस्ट किया है, इसलिए एविडेंस मिला है, और विक्टिम्स भी है उसमें। तो स्नैपचैट केस जो था उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें जो आईपी एड्रेस के डिटेल्स आए हैं वो सेम पर्सन के आए हैं। ओके। जी। थैंक यू सो मच सर, आपका ये क्लियर करने के लिए। यहाँ पे काफी ज्यादा इसको लेकर के मिक्सिंग वो स्प्रेड हो रही थी, जिससे कि काफी ज्यादा लोगों की आइडेंटिटी, कुछ फेमिनिस्ट भी बाहर आए, कुछ लोगों ने लड़कियों को ब्लेम किया कि झूठे अफवाह और एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये काफी ज्यादा चीजें हो रही थी, तो थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज को क्लियर करा कि वो दोनों जो वाकया था वो एकदम अलग था, और जो बॉयज लॉकर रूम का मसला था वो एकदम सही था। हाँ, लोग तो डिफेम करेंगे, उसका कोई ये नहीं है। आपको आप कुछ भी एक्टिविटी करो तो आपके पीछे 10 लोग बोलेंगे ही। इवन जी। बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स का एक अलग ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, हम इतना सीरियस हम लेंगे तो फिर अपने काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उतनी चीज़ों को जो एविडेंस है जिसपे सच में प्रूफ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। किसी ने बोला है कि आई डिड कंप्लेंट एनो, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की अनजान बन के, पर पुलिस अनजान लोगों की कंप्लेंट पर उतनी हार्ड वर्क नहीं करती, उन्हें ऐसा ऐसे लगता कुछ है। डिपेंड करता है कि आपकी कंप्लेंट जो है वो किस बारे में है, और लाइक आप वो कितने प्रियोरिटी बेसिस पे उस केस को हैंडल करें या उस केस को देखें, कि वो डिपेंड करता है। बहुत सारे केसेस आते हैं पर उसको फिल्टर किया जाता है कि हाँ, जो अर्जेंट बेसिस पे केसेस है, जो इमरजेंसी जी। केसेस है, उस पर जल्दी तुरंत फॉलोअप लिया जाता है। जी। किसी ने लिखा है, श्याम करके हैं, इज देयर अ वे टू लैंड अ जॉब इन साइबर सेल अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आईएएस ऑफिसर फॉर स्टूडेंट हु वांट टू एक्सप्लोर दिस एज अ करियर ऑप्शन? तो मैंने जैसे कि बताया कि मैंडेटरी, अगर आपको साइबर सेल में जाना है तो एक टेंडर निकलता है उनका, 1-2 साल में, 3 साल में, जहाँ पर कि आपको मतलब एक्सपर्टीज, आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए 3 इयर्स के एटलीस्ट मिनिमम। मतलब एक सीनियर साइबर एक्सपर्ट और एक होता है कि जूनियर। तो उसके लिए सीनियर सीनियर के लिए तो 5 इयर्स एबो का एक्सपीरियंस लगेगा आपको, और जो जूनियर है उसके लिए आपको 3 इयर्स के एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन में। और आपका जो बैकग्राउंड, आपका ग्रेजुएशन हुआ रहना चाहिए, और आपका मतलब आपका बैकग्राउंड उससे उस फील्ड में रहना चाहिए, तब जाके आप उस
उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट उसको सेलेक्ट करेगी इंटरव्यू लेने। जी। सर किसी ने लिखा है कि देयर आर मेनी अकाउंट्स दैट आर पोस्टिंग पिक्चर ऑफ अ गर्ल, वन गर्ल, एंड देयर आर 10 to 15 अकाउंट्स पोस्टिंग द सेम पिक्स. इफ वी रिपोर्ट इट, इंस्टाग्राम डजंट डिलीट इट. व्हाट टू डू अबाउट दैट? सो आप अपने साइबर सेल को रिपोर्ट कर सकते हो, और मैं भी कर रहा हूँ बहुत सारे डिलीट, पर मैं अकेले कितने, मतलब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, इवन साइबर सेल भी कर रहा है। पर प्रॉब्लम कैसा होता है कि अभी ये कंसर्न, जैसे कि आप, मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, आपका स्टेट है XYZ दिल्ली या कुछ, सो आप अपने जो भी स्टेट में आप जहाँ से हो, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लॉकडाउन है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। तो वहाँ पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, या तो अगर कुछ आउटपुट नहीं आ रहा तो आप मुझे सबमिट करिए, मैं लिस्ट बना के भेज रहा हूँ और मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ साइबर सेल को। ओके, थैंक यू सो मच सर इतनी सारी जानकारी के लिए। किसी ने फिर से आपसे पूछा कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर इन दिस फील्ड? सर ने पहले बता दिया कि सर ने कैसे अपना करियर इस फील्ड में स्टार्ट करा, तो अगर आपको जानना है तो मैं इसके बाद लाइव शेयर करूंगी, प्लीज आप वहां से देख लें। कैन वी फाइंड अकाउंट आफ्टर हु डिलीटेड आफ्टर ब्लैकमेलिंग? पॉसिबल, इफ यू विल लॉन्च कंप्लेन FIR, देन पॉसिबल, बिकॉज FIR होने के बाद आप पुलिस के थ्रू, हम जो नोडल ऑफिसर को मेल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये URL पे जो अकाउंट एक्टिव था उसकी डिटेल्स के लिए, तो वहाँ से उनके बैक ट्रेस करके वो IP लॉग हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके थ्रू हम ट्रेस करते हैं कि कौन था यूजर, वो उसकी वर्चुअल लोकेशन कौन सी। ओके, किसी ने लिखा है कि सर कैन देयर बी एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट द गर्ल हु इंसल्टेड द नेशनल एंथम? ऑफ कोर्स लिया जाएगा। ऑफ कोर्स, वो अभी रिसेंटली वीडियो आया है, वो सबमिट किया गया है साइबर सेल को, और उस पे लड़की अभी हो या लड़का, अगर उसने कोई भी गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, ये बात मानो आप लोग। बहुत लोग फेम पाने के लिए कर रहे हैं, मतलब देख लिया है कि हाँ ये कंट्रोवर्सी हो गई है टिकटॉक पे, फिर भी वो चीजें रिपीट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जी, पर उनके ऊपर एक्शन एक्चुअली तो ऑफकोर्स। सर मैं ये मेरा अगला सवाल ही यही था कि बहुत सारे लोग अभी ऐसा है ना, लोगों की मेंटालिटी जैसा सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने बताया, जो वो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज से न्यूज़ेस निकलती हैं, तो लोगों का ऐसा है कि अभी उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब लड़कियों पे तो FIR हो ही नहीं सकते। अब जाके देखो लड़कियों पे कितने ज्यादा FIR लॉन्च हुए हैं, लड़कियां जेल में होती हैं क्योंकि वो क्राइम करती हैं। ऑफ तो कोर्स ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, जो भी क्राइम करेगा उनके खिलाफ वहाँ पे लड़का लड़की नहीं देखा जाएगा, जो भी उसके पीछे रहेगा, बिकॉज वो प्रोफाइल कोई भी हो, फेक आइडेंटिटी हो, पर एक्चुअल जो जब हम ट्रेस करते हैं तब कोई भी आइडेंटिटी हो, उसके ऊपर अगर कंप्लेन हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन लिया ही जाता है। जी, किसी ने पूछा आई एम CSC ग्रेजुएट, मोहित ने ये क्वेश्चन किया है कि आई एम CSC ग्रेजुएट वर्किंग इन कॉग्निजेंट एंड सर्टिफिकेशन इन CCNA and how preparing for CEH, can you please guide how can I pursue in the field of cyber security as government job? Okay. तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे CCNA वगैरह किया, और कॉग्निजेंट एक अच्छी IT कंपनी है जिसमें वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इजी है क्योंकि ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड IT से ही है। सो वो अगर उनको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो प्राइवेट फर्म के साथ जाना है, या आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना है, या आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो इस चीज़ में। तो बहुत सारे फील्ड है इस फील्ड में जाने के बाद, जैसे कि आप एज ए लेक्चरर भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में भी सिखा सकते हो। मैं, क्योंकि मैंने भी सिखाया है, एक टाइम था जब मैं भी लेक्चर देता था इस चीज़ पे। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन में घुस गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन में है, जो फॉरेंसिक में है, और जो अलग अलग जैसे कि नेटवर्किंग में है, जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में है। तो फील्ड बहुत सारा है इसमें, डेटाबेस सिक्योरिटी में है, तो अलग अलग फील्ड है उसमें। आपको आपकी जो एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे फॉरवर्ड होना है और आपको अप्लाई करना है। Okay, thank you so much sir for this much knowledge. Can someone hack others phone and see their activities? Of course. पर ये ये क्वेश्चन एक अनएथिकल ही हो जाता है, तो इस पे तो आंसर देना, पॉसिबिलिटीज तो सब है, हैकिंग होती है, पर जी ये अनएथिकल क्वेश्चन है, तो उस पे आंसर देना मैं नहीं सही समझूंगा। जी। और किसी ने पूछा है कि डज इंस्टाग्राम टेक एक्शन अगेंस्ट अकाउंट्स दैट वी रिपोर्ट फॉर सेंडिंग वल्गर पिक्चर्स?
बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंस्टाग्राम ऑलरेडी लाइक बहुत सारे ऐसे फेक जो न्यूज़ है कोरोना रिलेटेड उनको फिल्टर करने में उनकी डेडिकेटेड टीम को सेटअप किया गया है। तो वो नॉर्मल केसेस पे जो इतना फोकस कर नहीं रहे। सो इसीलिए साइबर सेल और पुलिस एक्टिव हुई है और इस पे इनिशिएटिव लेके वो उन पे काम कर रहे हैं, जिससे कि ये सब चीज़ों को एक्टिविटी को रोका जाए और स्ट्रिक्टली जितने भी पेजेस हैं चाहे वो किसी भी स्टेट से हो कहीं से भी हो हम उसको रिमूव कर रहे हैं और हम उनके ऊपर एक्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र। वैसे सर, दिस इज रियली अ ग्रेट जॉब कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पर अभी ऐसे साफ सफाई की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया से काफी ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड होते हैं, काफी हेट स्प्रेड होता है अगर आप उसको सही मायनों में ना समझे तो दैट एग्जैक्टली। इज रियली, मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आयुष ने क्वेश्चन किया है कि आई कंप्लेन टू साइबर पोर्टल एनोनिमसली बट दे डिडंट टेकन एनी एक्शन, देन व्हाट कैन आई डू? ओके, सो बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं तो वन बाय वन करके वो चेक कर रहे हैं और वन बाय वन करके वो उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। सो लाइक आपको पेशेंस रखना है, आपको भी आपको रेस्पॉन्ड आएगा और आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका केस कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंट है और कितने डेंजरस है, जिस पर उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। जी। किसी ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आईपी एड्रेस, व्हाट इफ समवन यूज वीपीएन? ओके, सो हमें वीपीएन अगर हम कोई प्रॉक्सी या वीपीएन यूज कर रहा है तो हमें उसका वीपीएन कंपनी का वेंडर का डिटेल्स मिल जाता है कि ये एक्सजेड कंपनी के वीपीएन यूज कर रहे हैं। तो हम उस वीपीएन कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो मास्क आईपी है उसको नहीं, हमें ओरिजिनेटिव जो आईपी है उसको प्रोवाइड करिए और उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। इफ वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी तो गवर्नमेंट की तरफ से उस कंपनी को नोटिस जाता है, जो एक क्योंकि हर एक कंपनी को मैंडेटरी किया गया है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए। इफ वो नहीं करेंगे जी। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। किसी का क्वेश्चन है कि कैन देयर एक्शन बी टेकन ऑन वीडियो प्रमोटिंग रेप, इफ यस देन आई हैव अ टिकटॉक वीडियो? ओके, हाँ उसके ऊपर भी ऑलरेडी कंप्लेन किया है। बहुत सारे ऐसे टिकटॉक वीडियो थे जहाँ पे कुछ ऐसे पिक्चराइज किया गया है कि जहाँ पे रेप वो कर रहे हैं, तो उसको भी अभी फॉलोअप लिया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि और किसी ने एक ही कमेंट बार में सब किया है एक्शन तो हो नहीं सकता, थोड़ा जी। टाइम लगता है हर चीज में, तो अभी प्रोसेस में है। जी, तो ये बात आप लोग भी समझे कि सर ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, और किसी भी चीज को, क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, तो किसी भी चीज को होने में समय तो लगेगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें। रेप प्रमोटिंग वीडियो पे एक्शन ले सकते हैं क्या? जी हाँ सर, ने अभी जस्ट बताया कि किसी भी ऐसी वीडियो जो कि ऐसी चीजें दिखाती हैं उस पे एक्शन जरूर लिया जाएगा, एंड वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। सर, मेरा एक सवाल है कि अगर जो कोई लोग साइबर वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? कोई एनी टिप्स? जो लोग साइबर जो लोग साइबर को अपना एज अ करियर चुनना चाहते हैं, साइबर वर्ल्ड को। तो साइबर को मैंने जैसे कि ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया ही है कि उनको एक बेसिक एटलीस्ट उनको बैकग्राउंड होना चाहिए, उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज थियोरी जी। नॉलेज से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली आप जितने स्ट्रांग हो और आप कुछ यूनिक कर सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप कुछ अलग क्या कर रहे हो, आप कुछ अलग नया इनिशिएटिव क्या कर रहे हो जी। जिससे कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड मिलेगा और आपको लाइक एक पाथ मिल जाएगा कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जी। सर, आप दिन भर इतने सारे मतलब क्राइम रिपोर्ट्स आपको हैंडल करने पड़ते हैं, इतना ज्यादा मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो और फिर सॉल्व करते हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे नॉर्मली बैठे हो और वही सीन आपके दिमाग में चल रहा हो? मतलब किस तरह से ये आपके पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करती है? ऑफ कोर्स, बिकॉज कैसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत दिनों से अभी हम कुछ पेजेस को रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि अभी स्ट्रिक्टली जी। हम एंटी वो रिलीजियस ऐसा होता और है ना कि हम कोई मूवी भी देख रहे हैं, दिमाग में वही सावधान इंडिया चल रही है। सो
इम्पैक्ट तो करता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत जी सारे लोग हैं जो कि आपके अलाई का आपको डिफेम करते हैं, आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए, तो यहाँ पे कास्ट नहीं देखना है हमें कि यार कास्ट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि तुम हिंदू हो तुम कैसे मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी चीजें भी मुझे डीएम में आ रही है, मुझे रिटर्न भी किया जा रहा है फेक अकाउंट से। तो जी सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम जो लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट है, आप अपने स्टेट से कांटेक्ट करो, आपके पास मैं आपको बताता हूँ मेरे ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकती है अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप वहां पे जाके कांटेक्ट करो, इफ मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे भी सजा मिलेगी। पर आप फेक आइडेंटिटी से आके किसी को डिफेम करोगे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 लोगों को मेरे पीछे जो लोग हैं उनके पीछे लग के उनको उनके पीछे इतना वर्क करूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास जेन्यून जी कंप्लेंट्स है जिसको हम करेंगे, और ऑलरेडी कुछ ऐसे पोस्ट किए गए थे जिसके ऊपर हमने डिफेमेशन के केस मैंने फाइल किया है, और आफ्टर लॉकडाउन हमें हमारे पास उनके लोकेशन आ गए, हम उनको अरेस्ट करने वाले हैं। तो हम हर एक लोगों को उतना एंटरटेन करेंगे तो वो और 10 लोग सेम चीज करेंगे, तो एंटरटेनिंग नहीं करना है, उन्हें इग्नोर करना है, ऑटोमेटिक वो चुप बैठ जाएंगे। और अगर हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर गलत कर रहे हैं या जो साइबर की टीम है वो गलत कर रही है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है अभी जिसमें पुलिस वाले लोगों ने भी साइबर बुलिंग की है अलग स्टेट के, तो हम उसको कार्रवाई जी कर रहे हैं। जैसे कि यूथ अगेंस्ट रेप जो पेज है उनका मुझे आया था कि एक ऐसी लड़की है उसको, तो मुझे एक स्टेट के उसमें पुलिस कांस्टेबल का इन्वॉल्वमेंट मिला है, तो हम वहाँ पे हायर अथॉरिटी से बात करके उस पर भी एक्शन ले रहे हैं। तो ऐसी कोई चीजें नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो भी क्राइम करेगा जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है लोगों मतलब लाइफ पे भी, पर आप उतना सीरियसली लोगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। जी ये तो है। तो मतलब रियल लाइफ में शुभम कितने अलग हैं? नहीं, अलग इन द सेंस कि हमें पूरा लाइक एक 24/7 तो ऑलमोस्ट इसी चीज में टाइम जाता है, बिकॉज ये जी मेरा कोई काम नहीं है। ये अगर मैं नहीं करूँ इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, ये मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है, ठीक है, मुझे जी ऑफिशियली जो केसेस आते हैं मैं उस पर ही काम करता हूँ। पर अगर मैं कुछ इनिशिएटिव लेके या मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो इनिशिएटिव लेके इस चीज में काम कर रहे हैं तो उनको डिमोटिवेट भी किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों की वजह से हम डिमोटिवेट हो जाए और काम करना छोड़ दें। तो हम तो करते रहेंगे जो भी है काम जितना भी हो सकता है, इवन हमें सपोर्ट है गवर्नमेंट का, इसके लिए हम अच्छे से इस पे कर पा रहे हैं काम। जब सपोर्ट नहीं होता तो हम उतने लेवल पे ये चीज नहीं कर पाते हैं लीगली या जी अनऑफिशियली। मतलब गवर्नमेंट एक पूरा सपोर्ट करती है अगर आप कुछ ऐसा कर ऑफकोर्स, रहे हो तो। ऑफकोर्स बिहार ये ऑफकोर्स महाराष्ट्र हमें महाराष्ट्र पुलिस के जितने भी हायर मतलब मेरे तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में बड़े लेवल के या नॉर्मल लेवल के ऑफिसर सब कांटेक्ट में है। मध्य प्रदेश साइबर सेल हो या एक्साइज साइबर सेल है वहाँ पे कांटेक्ट है, तो महाराष्ट्र पुलिस का बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसीलिए जी क्योंकि वो एक्शन ले रहे हैं, जो चीजें मैं दे रहा हूँ उनको उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत रिमूव किया जा रहा है चीजें, तो उस हिसाब से वो चल रहा है। और बहुत सारे अभी ऑलमोस्ट आज भी मैंने बहुत सारे केसेस को रिमूव किया है जो एंटी नेशनल जी पोस्ट कर रहे हैं, और वो कुछ दिनों में वो भी प्रॉपरली बैन होने वाले हैं। जी खैर महाराष्ट्र तो काफी अच्छा काम कर रही है। आई होप कि पूरी इंडिया में भी ऐसा ही काम किया जाए, क्योंकि इंडिया को बहुत मतलब एक सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं, मेरा मानना है कि इंडिया के हर एक स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट को ऐसे काम करने वालों की जरूरत है, क्योंकि साइबर बुलिंग जिस तरह से बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा वर्स्ट है। स्पेशली टीनेजर्स एग्जैक्टली, में काफी ज्यादा फैल रहा है, वो टीनेजर्स इसका पर शिकार हो रहे हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे साइबर बुलिंग तो ऐसे मतलब हर एक 10 मिनट में मुझे डीएम आता है कि इसने मुझे ऐसे किया, ऐसा जी थ्रेटन किया, सेक्सटॉर्शन किया। तो ये सब केसेस का एक रेशियो बना के एक हायर अथॉरिटी में भी जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये जो केस आ रहा है वो एक रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, इन सब का एक तो ये रिकॉर्ड सारे बनता केस है। सर जेन्युइन होते हैं या कुछ फेक एलिगेशंस भी होते हैं? फेक एलिगेशन होते हैं तो उसको हम एंटरटेन ही नहीं करते, क्योंकि हर एक केस में ऑनलाइन कंप्लेंट करवाते हैं और उसके ऊपर जी आगे कार्रवाई करते हैं, और उसको क्रॉस चेक भी किया जाता है, सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको भी देखा जाता है, उसके बाद ही वो लीगल वे में आगे फॉरवर्ड किया जाता है। जी तो सर अगर किसी ने फेक एलिगेशंस लगा के रिपोर्ट करा है तो अगर बाद में वो पकड़ा जाता है तो फिर जिसने फेक एलिगेशंस लगाए उस पे एक्शन लिया जाता है? ऑफकोर्स उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता दैट्स ग्रेट। तो सर अब चूंकि काफी वक्त हो चला है और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि काफी लोगों ने नीचे क्वेश्चंस कर रखे हैं कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो आप प्लीज वो स्क्रीनशॉट सर को डीएम करो।
सर हेल्प करेंगे, या फिर अपने एरिया के साइबर सेल में पहले रिपोर्ट करो, क्योंकि हाँ बिकॉज मुझे ना डीएम में हर एक केस सर हैंडल ऑलरेडी। नहीं कर सकते हैं। हाँ और पूरी इंडिया में साइबर सेल है, आप अपने एरिया के साइबर सेल को रिपोर्ट करो। हाँ, सर देखो कुछ आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आप मुझे भेज सकते हो, पर वो भी मैं डीएम एक हिसाब से देख रहा हूँ, इवन क्योंकि मैं डीएम पे कंप्लेंट लेना बंद किया हूँ। हमने एक पोर्टल जी बनाया है, उस पोर्टल पे ऑफिशियली कंप्लेंट होगा और उस पे एक रिकॉर्ड जनरेट होगा हर एक कंप्लेंट का, और सिर्फ जेन्यून कंप्लेंट वहाँ पे लिया जाएगा क्योंकि आपका सब कुछ जी वेरीफाई होगा उस पे आइडेंटिटी, उसके बाद ही वो कंप्लेंट लिया जाएगा। तो एक सिस्टम अभी 1-2 दिन में मैं शेयर करने वाला हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जी, तो वो वो सही है। बहुत और हेल्प फिर होगा। सर पता है ऐसा मैंने जैसा महसूस किया है कि लोगों के पास इश्यूज होते हैं, पर वो अपना नाम नहीं लाना चाहते। क्यों भाई, अगर मेरे साथ क्राइम हुआ है तो मैं बोलूंगी ना कि मेरे साथ क्राइम हुआ है, जब वो खुद में सोशल ही मीडिया पे हिम्मत पोस्ट कर नहीं है। देते कि हाँ मुझे इसने ऐसा बोला। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो लॉ एनफोर्समेंट पे नहीं जाएंगे पर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे कि हाँ अरे जी मेरे को इसने ऐसे बोला था, मुझे ऐसे थ्रेट दिया था। पर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करके क्या करना चाहते हो? आप जाके एक्शन लो, जी। आप कार्रवाई करो तो सोशल मीडिया पे, एक्चुअली आपके मेरा सिंपैथी भी मिलेगा यही आपको। सबसे कहना है कि सोशल मीडिया इज नॉट सुप्रीम कोर्ट। तो आप पहले कोर्ट का सहारा लें, पुलिस का सहारा लें, अगर वहां से हेल्प नहीं मिलती है तो सोशल मीडिया का सहारा लें। करेक्ट। तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, और वो भी डीएम में मुझे बहुत सारे ऑलमोस्ट पेंडिंग जी, मैसेजेस हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे मेरे पर्सनल काम भी है, मेरे ऑफिशियल काम भी पर्सनल है, लाइफ मुझे बहुत डीएम ज्यादा के इफेक्ट मैसेज। होती है हाँ ऐसे। तो आई क्योंकि जी हाँ अब ये लॉकडाउन है तो इस पे तो हो रहा है, बहुत सारी चीजें इस पे काम हो रहा है। पर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हमें भी काम है, हमें भी साइबर सेल और पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे जैसे काम कि है हमारी जिसमें काम प्रीवियस करना है। भी बातें हुई, मैंने आपको बताया मुझे इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं प्रॉब्लम्स के। हाँ राइट। मैंने सबको करेक्ट। बोला कि भाई अपने नियरेस्ट साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करो, अगर कुछ नहीं होता है तो उन्हें डीएम करो। ये पूरे इंडिया में बस एक ही साइबर एक्सपर्ट नहीं है, बहुत सारे हैं। सरकार ने पूरा वो सेल बना रखा है, साइबर सेल, आप जाओ देखो। ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल होते हैं साइबर सेल में, तो आप जाओ प्लीज वहां पे अपनी कंप्लेंट फाइल करवाओ और सामने आओ। जब तक सामने नहीं आओगे इंसाफ नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपने इतनी सारी अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, यूथ कि को? हाँ बस आप रूमर्स फैलाइए मत, क्योंकि रूमर सबसे बड़ा एक क्रिएशन होता है किसी भी साइबर क्राइम का। फेक न्यूज स्प्रेड मत जी करिए। जो भी आपको पता है, आप ऐसे सोचते हो आपने फेक अकाउंट बना लिया कुछ भी ईमेल से, डिस्पोजेबल ईमेल से, और उसके बाद आपने कर दिया अकाउंट पे कुछ भी पोस्ट, तो आपको ट्रेस नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, ट्रेस करना चाहेंगे तो हम कैसे भी ट्रेस कर लेंगे। पर ऑलमोस्ट हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे उस पर काम करते हैं। हमें अपना टाइम जी वेस्ट नहीं करना है कि आपके एक्सवाइजेड चीज़ों पे टाइम वेस्ट करें और हमारे हम जी जो जेन्यून चीज़ है उसको हम साइड में रख दें। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कोई भी फेक न्यूज़ को स्प्रेड ना करें, जिससे कि और रूमर्स फैले और जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी। पास्ट में मॉब लिंचिंग हो चुकी है, राइट्स हो चुका है, तो ये सब सोशल मीडिया की वजह से। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं क्रॉस चेक करिए, उसके बाद ही शेयर करिए। जी। और मैं वैसे तो जनरली सबसे क्वेश्चन करती हूँ कि लॉकडाउन को आपने कैसे यूटिलाइज किया, पर मैं आपसे नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है आपने कैसे यूटिलाइज किया। ऑफ कोर्स, क्योंकि तो हाँ थैंक यू। लॉकडाउन पूरा बिजी है हमारा इसी काम में। हाँ, मुझे पता है कि आपने कैसे यूटिलाइज किया है लॉकडाउन। हम्म। तो थैंक यू सो मच सर, आज इस सेशन में आप मेरे गेस्ट बनकर आए और हमें इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। बाय। हेलो गाइस, ये थे शुभम शुभम सर। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे पहले तो ये बात गाइस, जो भी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे अपने प्रॉब्लम्स, फिर प्लीज यहाँ कमेंट मत करो। अपने नियरेस्ट साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करो, या इंटरनेट पे सर्च करो, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। आप साइबर एजेंसी में डायरेक्ट इंटरनेट से अपने कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और उनके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, हफ्ते 10 दिन बाद उस पर एक्शन लिए जाएंगे, पर लिए जाएंगे। तो प्लीज
वहां पे जाके कंप्लेंट फाइल करो और सामने आओ, सामने आकर कंप्लेंट फाइल करो। जब तक आप खुद ही नहीं अपनी शक्ल किसी को दिखाओगे तब तक आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई आपकी हेल्प करेगा। अपने आसपास के लोगों से बात करो, जाके कंप्लेंट फाइल करो, अगर कुछ नहीं होता है मुझे डीएम कर दो। तो और इसी के साथ अब मैं ये सेशन खत्म करूंगी, और अब हमारे जो नेक्स्ट सेशन में आने वाले हैं वो उनका नाम मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मैं वो अलग से क्रिएटिव डालूंगी। पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो एक बहुत ही मशहूर पोएट हैं, और चूंकि इस लिस्ट में मैं हर फील्ड से एक हर फील्ड के मंझे हुए लोगों को बुला रही हूँ, तो इस चेन में मैं बुलाऊंगी अब जो मेरे गेस्ट होंगे वो एक बहुत ही बरेश और उम्दा शायर हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। घर में रहो, सेफ रहो, बिना मतलब बाहर मत जाओ, प्रिकॉशंस लो। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग मी। गुड नाइट।